कहते हैं घर की नींव ईंट पत्थर से नहीं बल्कि उन बुजुर्ग हाथों से बनती है जो पूरी जिंदगी खुद को घिसते रहते हैं। और जब वही हाथ कांपने लगते हैं तो अक्सर लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। ये कहानी उसी बोझ समझे गए प्यार की है, उसी चुपचाप मरते सम्मान की है। गांव के उसी पुराने मोहल्ले में एक घर था जो बाहर से साधारण दिखता था लेकिन कभी अंदर से बहुत अमीर हुआ करता था। उस घर की सुबह अजान और मंदिर की घंटियों के साथ शुरू होती थी और रात बच्चों की हंसी के साथ खत्म होती थी। उसी घर में रहते थे हरदेव सिंह और उनकी पत्नी कमला देवी। हरदेव सिंह सरकारी नौकरी में थे। कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी लेकिन ईमानदारी उनकी पहचान थी। गर्मी में साइकिल चलाकर दफ्तर जाना, सर्दी में फटे दस्तानों से फाइल पकड़ना, बारिश में भीगते हुए भी समय पर घर पहुंचना, क्योंकि घर में बच्चे इंतजार करते थे। कमला देवी ने कभी अपने शरीर से दोस्ती नहीं की, उन्हें बस घर से दोस्ती थी। सुबह सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना, बच्चों को नहलाना, पति की चाय बनाना, सास ससुर की सेवा करना और रात में जब सब सो जाते तब जाकर अपनी पीठ सीधी करना। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए, बेटों की शादियां हुईं, बहुएं आईं। शुरू में सब कुछ ठीक था। बहुएं माँ जी कहकर बुलाती थीं, पैर छूती थीं। घर में फिर से रौनक आई। नाती पोते हुए तो आंगन जैसे जिंदा हो गया। हरदेव सिंह खाट पर बैठकर बच्चों को खेलते देखते और आंखें भर आतीं। उन्हें लगता था कि उन्होंने जीवन सही जिया है। लेकिन फिर आया रिटायरमेंट, वही दिन जिसने हरदेव सिंह को कुर्सी से नहीं बल्कि सम्मान से उतार दिया। पेंशन आई लेकिन इज्जत धीरे धीरे जाने लगी। पहले पूछा जाता था, बाबूजी थक गए होंगे। फिर कहा जाने लगा, आप दिन भर खाट पर पड़े रहते हैं। पहले दवाइयाँ समय पर दी जाती थीं, फिर कहा जाने लगा, हर समय दवाई ही दवाई। कमला देवी की कमर और झुक गई, घुटने जवाब देने लगे। सर्दियों में शरीर कांपता था, धूप उनके लिए भगवान बन गई थी। लेकिन एक दिन बहू ने कहा, माँ जी यहाँ बैठने से रास्ता बंद होता है, बच्चों को खेलने दीजिए। कमला देवी ने बिना बहस कुर्सी उठाई और अंदर रख दी। उस दिन उन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं हटाई थी, उन्होंने अपनी जगह हटा ली थी। सर्दी बढ़ी, खांसी ने घर कर लिया। रात रात भर सीना फटने लगता। डॉक्टर ने नेबुलाइजर बताया। मशीन आई, कुछ दिन चली, फिर शिकायतें आने लगीं कि रात में शोर होता है, बच्चों की नींद खराब होती है। हरदेव सिंह ने एक रात चुपचाप मशीन बंद कर दी। उन्होंने सीखा था कि अब आवाज उठाना रिश्ते तोड़ देता है। एक दिन खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। हरदेव सिंह ने बस इतना कहा, बिटिया नमक ज्यादा है। जवाब ऐसा आया जैसे उन्होंने किसी की इज्जत पर हाथ रख दिया हो। हर बात में शिकायत, हर बात में ताना। कमला देवी उस दिन रसोई में बैठकर देर तक रोती रहीं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अब ये घर उनका नहीं रहा। मोहल्ले में लोग आज भी चाहते थे, क्या संस्कारी परिवार है, 3 पीढ़ियां साथ रहती हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि उस घर में 2 बूढ़े हर रात डर के साथ सोते थे। एक रात हरदेव सिंह को तेज दर्द उठा, पेशाब रुक रुक कर आने लगा। घबराहट इतनी कि सांसें उलझने लगी। कांपती आवाज में बोले, मुझे अस्पताल ले चलो। जवाब आया, सुबह देखेंगे, अभी बहुत ठंड है। उस रात हरदेव सिंह को लगा शायद ये उनकी आखिरी रात है। कमला देवी उनका हाथ पकड़कर बैठी रहीं। दोनों चुप थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमने बच्चों को इतना सिखाया कि वे हमें बोझ समझें? सुबह किसी तरह काटी गई। कुछ दिनों बाद पोते ने दादी को रोते देख लिया। मासूम आवाज में पूछा, दादी आप रोज क्यों रोती हो? वो सवाल घर की दीवारों से टकराकर बेटों के दिल में जा लगा। कुछ ही दिनों में हरदेव सिंह की हालत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। उस दिन बेटों को एहसास हुआ कि जिन माँ बाप ने उन्हें चलना सिखाया वही आज सहारे के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल के गलियारे में कमला देवी चुप बैठी थीं। आंखों में आंसू नहीं थे,
बस थकान और डर था कि कहीं सब कुछ देर से तो नहीं समझ आया। घर लौटे तो माहौल बदला, बातें धीमी हुई, बहुओं की आवाज में नरमी आई, लेकिन कमला देवी समझ चुकी थी कि ये नरमी डर की है, पछतावे की है, प्यार की नहीं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ बाप शिकायत नहीं करते, वे बस सहते हैं। धूप की कुर्सी फिर आंगन में आई, नेबुलाइजर बिना शिकायत चलने लगा, नमक अब नापा जाने लगा। नाती पोते फिर से दादा दादी के पास बैठने लगे, लेकिन हरदेव सिंह अब पहले जैसे नहीं रहे। वे कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे। उन्हें लगता था कि अगर एक दिन वे सच में चले गए तो शायद सबको चैन मिल जाएगा। एक शाम कमला देवी धूप में बैठी थीं, हवा ठंडी थी, नाती पोते उनके पैरों के पास खेल रहे थे। हरदेव सिंह खाट पर बैठकर आसमान देख रहे थे। उस शाम कमला देवी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बुजुर्ग घर का बोझ नहीं होते, वही घर की सांस होते हैं, वही घर की रौनक होते हैं। क्योंकि जिस दिन बुजुर्ग चुप हो जाते हैं उस दिन घर जिंदा रहकर भी मर जाता है। और अगर आपके घर में आज भी माँ बाप हैं तो समझ लीजिए आप सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, पेंशन खत्म हो सकती है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। और जिस दिन वो चला गया उस दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा।